मुरली 1999 की है। आज परमात्मा अपने बच्चों को दिशा निर्देशन देने आए हैं। ये समाज कितना भी प्रयास करे फिर भी सफलता नहीं पाएगा। उन लोगों से तुम लोगों को सफलता मिल जाएगी। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे वास्तविक परमात्मा को याद करते हैं और सच्ची लगन होती है उन्हें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, और जिनकी सच्ची लगन नहीं होती है उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त हो जाने के बाद उनके जवाब का उत्तर उन्हें स्वयं ही मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं जब सफलता होगी तो तुम उनके जवाब का उत्तर उन्हें मिल जाएगा। अपने किए हुए कार्य को का पश्चाताप करेंगे। अब परमात्मा अपने कार्य को स्वतः ही संभाल लेंगे। विजय की पताका तो परमात्मा ने आप लोगों को के हाथ सौंप दी। अब आप लोगों के संघर्ष का जवाब स्वयं आत्मानो देगा। आगे चलकर तुम सभी के संघर्ष का हर जवाब कृष्ण देते जाएंगे। तभी उन्हें पता चलेगा कि जवाब तो उनके कृष्ण के कर्तव्य देंगे। जितना परमात्मा का अपमान किया उतना ही उनका अपमान होगा। जो खुशी उन लोगों को की है वो अब उनसे छिन चुकी है, लेकिन फिर भी अपने समर्थ में जुटे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं फिर भी आत्मसमर्थ लगा रहे। जो परमात्मा की परीक्षा में एक बार फेल होता है वो दोबारा पास नहीं होता है। परमात्मा तुम लोगों की परमात्मा जब तुम लोगों की मदद पूरी नहीं करते तो यदि वो लोग परमात्मा का विरोध कैसे करते हैं। परमात्मा स्वयं लोगों को विजयी बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा स्वयं ही तुम लोगों को विजयी बना रहे हैं। अब वे लोग परमात्मा को दोषी नहीं ठहरा पाएंगे कि ऐसा परमात्मा क्यों किया। जब परमात्मा जवाब दे देंगे कि इन बच्चों ने निश्चय का सबूत पेश किया इसीलिए उन्हें विजय प्राप्त हुई। अभी तुम लोगों के संघर्ष बढ़ेंगे, कुछ समय बाद तुम लोगों के संघर्ष कम हो जाएंगे। उन लोगों के संघर्ष बढ़ने लगेंगे। उनके पास में भी संघर्ष ज़्यादा बढ़ेंगे। एक दूसरों पर आपस में आरोप लगाएंगे तो परमात्मा कह देंगे जो तुमने किया अच्छा किया। अब परमात्मा क्या करें। अधिकार था तो दे दिया। विजय तो एक ही आत्मा को मिलेगी, सबको परमात्मा दे नहीं सकते। इसलिए परमात्मा ने कहा है लास्ट सो फास्ट। परमात्मा किसी से किसी भी समय अपना कार्य पूरा करा लेते हैं। वही परमात्मा ने किया, चैलेंज किया कि जहाँ चाहेंगे वहीं परमात्मा को बुला लेंगे। परमात्मा किसी भी आत्मा के बस में नहीं होता है। जो आत्माएं अहंकार करती हैं उन्हें नीचा देखना ही पड़ता है। परमात्मा किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा के लिए न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। सभी आत्माएं परमात्मा के लिए बराबर हैं, फिर भी पुरुषार्थ अनुसार ऊपर और नीचे होते हैं। तुम लोगों के लिए लौकिक संघर्ष कम होते जाएंगे, पारलौकिक संघर्ष बढ़ते जाएंगे। कुछ समय बाद लौकिक संघर्ष रहेंगे ही नहीं। पारलौकिक समस्याएं जरूर आएंगी। जिन जिन आत्माओं की इस
समय बेइज्जती की गई, वही आत्माएं प्रथम स्टेज पर पहुंचेंगे। उन्हीं की उतना ही उन्हें सामना, परमात्मा कहते उतना ही सम्मान करना होगा। बस अब किसी की चिंता नहीं करनी है। विश्वास परमात्मा सभी को दिलाने लगे, हर आत्मा को साक्षात्कार कराने लगे। तुम बच्चों को आगे रखेंगे और जो स्वयं परमात्मा करेंगे, तुम लोगों को साक्षी बनाकर आगे देखना है। अच्छा मीठे मेरे सीधे बच्चों के प्रति से परमात्मा प्यार और मंगल रूहानी बच्चों की तरफ से परमात्मा को दिल व जान से परमात्मा की याद करके मनुष्य अपने जीवन का संपूर्ण उद्धार कर सकता है। मुरली 1999 की है। आज परमात्मा अपने बच्चों को दिशा निर्देशन देने आए हैं। ये समाज कितना भी प्रयास करे, फिर भी सफलता नहीं पाएगा। उन लोगों से तुम लोगों को सफलता मिल जाएगी। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे वास्तविक परमात्मा को याद करते हैं और सच्ची लगन होती है, उन्हें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। और जिनकी सच्ची लगन नहीं होती है, उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त हो जाने के बाद उनके जवाब का उत्तर उन्हें स्वयं ही मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं जब सफलता होगी तो तुम उनके जवाब का उत्तर उन्हें मिल जाएगा। अपने किए हुए कार्य का पश्चाताप करेंगे। अब परमात्मा अपने कार्य को स्वतः ही संभाल लेंगे। विजय की पताका तो परमात्मा ने आप लोगों के हाथ सौंप दी। अब आप लोगों के संघर्ष का जवाब स्वयं आत्मानो देगा। आगे चलकर तुम सभी के संघर्ष का हर जवाब कृष्ण देते जाएंगे। तभी उन्हें पता चलेगा कि जवाब तो उनके कृष्ण के कर्तव्य देंगे। जितना परमात्मा का अपमान किया उतना ही उनका अपमान होगा। जो खुशी उन लोगों को की है वो अब उनसे छिन चुकी है, लेकिन फिर भी अपने समर्थ में जुटे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं फिर भी आत्मसमर्थ लगा रहे। जो परमात्मा की परीक्षा में एक बार फेल होता है वो दोबारा पास नहीं होता है। परमात्मा तुम लोगों की परमात्मा जब तुम लोगों की मदद पूरी नहीं करते तो यदि वो लोग परमात्मा का विरोध कैसे करते हैं। परमात्मा स्वयं लोगों को विजयी बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा स्वयं ही तुम लोगों को विजयी बना रहे हैं। अब वे लोग परमात्मा को दोषी नहीं ठहरा पाएंगे कि ऐसा परमात्मा क्यों किया। जब परमात्मा जवाब दे देंगे कि इन बच्चों ने निश्चय का सबूत पेश किया, इसीलिए उन्हें विजय प्राप्त हुई। अभी तुम लोगों के संघर्ष बढ़ेंगे, कुछ समय बाद तुम लोगों के संघर्ष कम हो जाएंगे, उन लोगों के संघर्ष बढ़ने लगेंगे। उनके पास में भी संघर्ष ज़्यादा बढ़ेंगे, एक दूसरों पर आपस में आरोप लगाएंगे। तो परमात्मा कह देंगे जो तुमने किया अच्छा किया। अब परमात्मा क्या करें, अधिकार था तो दे दिया। विजय तो एक ही आत्मा को मिलेगी, सबको परमात्मा दे नहीं सकते। इसलिए परमात्मा ने कहा है लास्ट सो फास्ट। परमात्मा
किसी से किसी भी समय अपना कार्य पूरा करा लेते हैं। वही परमात्मा ने किया, चैलेंज किया कि जहाँ चाहेंगे वहीं परमात्मा को बुला लेंगे। परमात्मा किसी भी आत्मा के बस में नहीं होता है। जो आत्माएं अहंकार करती हैं उन्हें नीचा देखना ही पड़ता है। परमात्मा किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा के लिए न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। सभी आत्माएं परमात्मा के लिए बराबर हैं, फिर भी पुरुषार्थ अनुसार ऊपर और नीचे होते हैं। तुम लोगों के लिए लौकिक संघर्ष कम होते जाएंगे, पारलौकिक संघर्ष बढ़ते जाएंगे। कुछ समय बाद लौकिक संघर्ष रहेंगे ही नहीं, पारलौकिक समस्याएं जरूर आएंगी। जिन जिन आत्माओं की इस समय बेइज्जती की गई वही आत्माएं प्रथम स्टेज पर पहुंचेंगी। उन्हीं की उतना ही उन्हें सामना, परमात्मा कहते उतना ही सम्मान करना होगा। बस अब किसी की चिंता नहीं करनी है। विश्वास परमात्मा सभी को दिलाने लगे। हर आत्मा को साक्षात्कार कराने लगे। तुम बच्चों को आगे रखेंगे और जो स्वयं परमात्मा करेंगे तुम लोगों को साक्षी बनाकर आगे देखना है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति से परमात्मा प्यार और मंगल रूहानी बच्चों की तरफ से परमात्मा को दिलवा जान से परमात्मा की याद करके मनुष्य अपने जीवन का संपूर्ण उद्धार कर सकता है। मुरली 1999 की है। आज परमात्मा अपने बच्चों को दिशा निर्देशन देने आए हैं। ये समाज कितना भी प्रयास करे फिर भी सफलता नहीं पाएगा। उन लोगों से तुम लोगों को सफलता मिल जाएगी। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे वास्तविक परमात्मा को याद करते हैं और सच्ची लगन होती है उन्हें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, और जिनकी सच्ची लगन नहीं होती है उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त हो जाने के बाद उनके जवाब का उत्तर उन्हें स्वयं ही मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं जब सफलता होगी तो उनके जवाब का उत्तर उन्हें मिल जाएगा। अपने किए हुए कार्य का पश्चाताप करेंगे। अब परमात्मा अपने कार्य को स्वतः ही संभाल लेंगे। विजय की पताका तो परमात्मा ने आप लोगों के हाथ सौंप दी। अब आप लोगों के संघर्ष का जवाब स्वयं आदि मानव देगा। आगे चलकर तुम सभी के संघर्ष का हर जवाब कृष्ण देते जाएंगे। तभी उन्हें पता चलेगा कि जवाब तो उनके कृष्ण के कर्तव्य देंगे। जितना परमात्मा का अपमान किया उतना ही उनका अपमान होगा। जो खुशी उन लोगों को की है वो अब उनसे छिन चुकी है, लेकिन फिर भी अपने समर्थ में जुटे हुए हैं।